नमस्कार दोस्तों। मिस्टर आरजे 18 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के व्लॉग्स में हम लोहारगल धाम के दर्शन करेंगे। लोहारगल सीकर और उदयपुर वाटी के बीच में एक खूबसूरत जगह है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसा हुआ है। संयोग से लोहारगल अरावली पहाड़ियों का समापन बिंदु है। यह शेखावाटी के हृदय स्थल में सीकर, नवलगढ़ और झुंझुनू के नजदीक स्थित है। लोहारगल यानी कि वह स्थान जहां लोहा गल जाए। पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। तीर्थराज लोहारगल में अनेक मंदिर हैं और अपने आप में हर मंदिर की अपनी महिमा है। कोई मंदिर विशेष नहीं है और ना ही कोई मंदिर आम है। इन सब मंदिरों व गौमुख तथा वादियों को मिलाकर ही संपूर्ण लोहारगल बनता है। आम श्रद्धालुओं के लिए सभी मंदिर प्रमुख हैं। बाबा मालकेतु की परिक्रमा जब 24 कोस 72 किलोमीटर में लगती है तो फिर ये कैसे किसी का निजी क्षेत्र हो सकता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को गोगा नवमी मनाई जाती है। इसी दिन से परिक्रमा प्रारंभ होकर अमावस्या को संपूर्ण होती है। लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बाबा रामदेव जी के दर्शन करा दूं। आप देख सकते हैं, मंदिर मनमोहक है। अब मैं इनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ता हूं। वही नाड़ की बताऊंगी।
चलिए दोस्तों, अब हम सूर्य कुंड की तरफ चलते हैं। तो आखिर हम सूर्य कुंड में पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ की बारीक से बारीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। लोहारगल राजस्थान में स्थित एक तीर्थ स्थल है। यह अपने सूर्य मंदिर, कुंड और पांडव गुफा के लिए जाना जाता है। लोहारगल को तीर्थराज की उपाधि से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान परशुराम, शिव, सूर्य और विष्णु से जुड़ी मान्यताएं हैं। लोहारगल की खासियतें: लोहारगल में सूर्य मंदिर, कुंड और पांडव गुफा है। यहाँ भगवान परशुराम ने पश्चाताप के लिए यज्ञ किया था। लोहारगल में सूर्य कुंड में पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। यहाँ भाद्रपद महीने की अमावस्या को मेला लगता है। लोहारगल में एक विशाल बावड़ी भी है। लोहारगल में मालकेतु जी का मंदिर है। लोहारगल में वनखंडी जी का मंदिर है। लोहारगल में प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान मंदिर भी है। लोहारगल में पांडव गुफा भी है। लोहारगल में माहेश्वरी जाति के लोग जन्म लेते हैं। आपने यह तो सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी में स्नान करने से शरीर की तमाम व्याधियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम जिस कुंड की बात कर रहे हैं उसमें तो लोहे तक गल जाते हैं। यही वजह है कि इस कुंड को लोहारगल कहते हैं। जी हाँ, इस कुंड को लेकर यह भी मान्यता है कि अगर यहाँ मृतक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित कर दी जाएं, तो आत्मा को तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। महाभारत युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव जब आपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाए, वहीं तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल आ पहुंचे तथा जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। लोहारगल से भगवान परशुराम का भी नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम जी ने भी पश्चाताप के लिए यज्ञ किया तथा पाप मुक्ति पाई थी। विष्णु के छठे अंशावतार ने भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है जिसका निर्माण महात्मा चेतनदास जी ने करवाया था। ये राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास ही पहाड़ी पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही वनखंडी जी का मंदिर है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा स्थित है। इनके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। यहाँ प्राचीन काल से निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के झाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरियां थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरियां को एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर चला गया, क्योंकि बंदरियां का मांस अभक्ष्य होता है। हवा और धूप के कारण वह सूखकर लोहारगल धाम के जलकुंड में गिर गई, किंतु उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया।
बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहां पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें तो इस बच्ची का अपगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल आए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ स्वतः ही ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवाकर इस तीर्थ को भव्य रूप दिया। एक यह भी मान्यता है, भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों से एक जलधारा निकली थी, जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता रहता है। इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। भक्तों का यहाँ वर्ष भर आना जाना लगा रहता है। यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या आदि पर मेला लगता है, किंतु प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक के विशाल मेले का विशेष महत्व है, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। इस अमावस्या को मेले के कारण जिला कलेक्टर की ओर से जिले में अवकाश भी घोषित किया जाता है। श्रावण मास में भक्तजन यहाँ के सूर्य कुंड से जल से भरकर कांवड़ उठाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष माघ मास की सप्तमी को सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग प्रवचन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ 24 कोस की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के बाद नर नारी कुंड में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। जय सूर्य देव।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो मुझे सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।